बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अहम खबरों के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मुल्की व गैर मुल्की हालात और उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ और शोबज़ बिज़नेस न्यूज़ की तरफ हम चलेंगे। तो आज की हेडलाइन है कि आइन पर अमल करवाना हमारा फ़र्ज़ है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, चीफ़ जस्टिस का ये कहना है। 90 रोज़ में इलेक्शन मुज़ाकरात से लेना देना नहीं, 14 मई को फ़ैसला मौजूद है। अदालती फ़ैसला चैलेंज नहीं किया जाता तो ये हतमी हो जाता है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। फ़ैसले पर आज अमल नहीं होता तो कल करना पड़ेगा। जब आइन के नफाज की बात की जाती है तो हमें आंखें नीची नहीं करनी चाहिए, चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना है। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा ने इसके रिस्पांस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आला अदलिया के फ़ैसलों से अदम इस्तेहकाम पैदा होने का ख़तरा है। हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो अदलिया 2 कदम आगे बढ़ गई। कानून साजी का इख्तियार अदालत सलब नहीं कर सकती। सीनियरिटी प्रमोशन के सबब जजेस चीफ़ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं, एहसन इकबाल का ये कहना है। 2018 में एक टोला मुसल्लत करने से तरक्की का सफ़र रुक गया, ये राना सनाउल्लाह का कहना है। शहबाज शरीफ का जुलाई में दौरा भारत का इम्कान है। सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर दालें जो हैं वो मार्केट से महंगी सेल हो रही हैं। सफ़ेद चना 13.64 रुपये, दाल चना 3.79, दाल मसूर की कीमत में 1.39 रुपये का इजाफ़ा हो गया। परवेज़ लाही के घर से चोरी का इल्ज़ाम भूंडा मजाक है, आमिर मीर का ये कहना है। PAC अजलास आज जस्टिस मुज़ाहर के असासों की जांच पड़ताल का एक नुकाती एजेंडा जो है वो सामने आएगा। फ़ॉरेन एजेंट ने वज़ीर-ए-आज़म और चार्ल्स की वीडियो देख ली, मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है। साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो तहकीकात, खसूसी पार्लिमानी अजलास आज होगा। नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वालों को पार्लियामेंट बुलाएंगे, ख्वाजा आसफ़ का ये कहना है। परवेज़ लाही या मुनस लाही MPA बन गए तो वज़ीर आला बनना मुमकिन। सिंध ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल पार्टी और जमात इस्लामी के जीत के दावे सामने आए हैं। पीपल पार्टी ने 4 यूनियन कमेटियों में फ़तह होने का दावा किया, 8 पर जमात इस्लामी को बरतरी। हाफ़िज़ नईमुर रहमान का ये कहना है। ज़रदारी का बयान है कि एक शख्स मेरे आबाओ-अजदाद और मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करना चाहता है। तो गालिबन ये शायद खान साहब की तरफ इशारा है, जिन्होंने वाकई ज़रदारी और नवाज शरीफ की जो एक किस्म की सो कॉल्ड हुकूमतें हैं उनको ललकारा है। शहबाज शरीफ का एक और बयान सामने आया कि इमरान खान सर से लेकर पाँव तक मक्कार और झूठा शख्स है। PIA का बीजिंग के लिए किराया में 30% कमी का ऐलान सामने आया है। वादी हुंजा में ज़लज़ला के झटके महसूस किए गए और ज़मीन में दरारें पड़ गई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्फाक। दोनों की तिजारत ही बढ़ी है। अदारों और एजेंसियों की तजलील या धमकियाँ शर पसंदों को जवाब देना पड़ेगा, मोहसिन नकवी कह रहा है। बुध से जलसे करूँगा, मेरी अगली कॉल तारीखी होगी, इमरान खान का ये कहना है। लाहौर ओपन मार्केट में गंदम 5100 रुपये मन जा पहुंची। आटा मनमानी कीमत पर फ़रोख्त होने लगा। गंदम के निर्ख 1200 रुपये बढ़ गए। 20 किलो का आटा 384 रुपये महंगा। मर्दान में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हजूम के हाथों मुकर्रर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वफाकी हुकूमत ने सिंध में 12 नए डैम बनाने की मंजूरी दे दी। अमेरिका शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया। जमात इस्लामी के महंगाई के ख़िलाफ़ लाहौर समेत मुजाहरे, मुल्क भर में मुजाहरे। डस्का ज़मीन के तनाज़ा पर 2 अफराद कत्ल। इंडिया से खबर है जी, बिलावल जयशंकर मुलाकात का अंदाज़ नॉर्मल था। अमरीकी स्कॉलर, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने वो कर दिया जो इस्लामाबाद ने चाहा था। भारत इजलास में पाकिस्तान के साथ मसाइल उठाने से बचना चाहता था। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने तारकीन वतन पर गाड़ी चढ़ा दी, 7 अफराद हलाक। नेपाल जड़ी बूटी की तलाश के दौरान 14 अफराद बर्फ़ानी तोदे के नीचे आके हलाक हो गए हैं। तैयब उर्दवान की इस्तांबुल में इंतखाबी रैली में 17 लाख अफराद की शिरकत, बहुत बड़ी तादाद है। सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन करार देना नाकाबिले कबूल है। पेरूस सोने की कान में आतिशज़दगी हुई, 27 अफराद हलाक हो गए। अरब लीग ने 12 साल बाद शामी रुकनीत बहाल कर दी, ये एक बड़ी खबर है। मेहरापुर में दो दुल्हा भाई बारात छोड़कर वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। तो कल बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था, उसके लिए बस ये क्या खेलों की खबरें शामिल करते हैं जल्दी से। एशिया कप, श्रीलंका बांग्लादेश भी भारत का साथ देने के लिए तैयार। भारतीय बोर्ड की PCB के ख़िलाफ़ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग मुकम्मल। मेज़बानी के लिए दोनों ममालिक ने जे शाह को अपनी दस्तयाबी से
आगाह कर दिया। तो ये साजिश होगी है जी। बाबर को वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाने का फ़ैसला बेहतरीन है, शाहिद अफरीदी का ये कहना है। तो कल की खबर है जी, पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन को बरकरार ना रख सका, आखिरी मैच में 47 रन से शिकस्त होगी। और यहाँ पे जो एक नई चीज़ थी वो ये कि शान मसाऊ जो है वो 2-3 मैच खेल गया और स्कोर बनाया नहीं। इमामुल हक वर्ल्ड नंबर 3-4 पे होते हुए भी वो मैच नहीं खेल पा रहा, इसकी क्या वजह है? आखिर सिफारिश कल्चर कब तक पाकिस्तान के अदारों, क्रिकेट को, खेलों को, सियासत को, अदारों को कब तक आखिर तबाह करेगा? शोबा से चंद खबरें शामिल करते हैं जी। हमामा मलिक का कहना है कि घरेलू मुजालम आज भी दिन रात परेशान करते हैं। मूमल शेख बॉलीवुड में रणवीर सिंह के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हैं। गर्लफ्रेंड की वजह से पहली फिल्म से निकाल दिया गया, सैफ अली खान का कहना है। दुबई हुकूमत ने अदाकार एहसन खान को गोल्डन वीज़ा दे दिया। तो ये शेख भी बस उनको वीज़ा देते हैं जो जिनके पास कुछ होता है हम बंदे को तो ये देते भी नहीं। चलें जी, यही आज की खबरें थी, बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।